नमः सनातन धर्माय। सनातन प्रवाह के नए अंक में एक बार फिर आप सभी सनातनी भाई बहनों का स्वागत, वंदन और अभिनंदन। साथियों, आज के इस अंक में एक बहुचर्चित और अति चिंतनपूर्ण विषय पर हम अपने विचार रखने जा रहे हैं। आज का विषय है संस्कृत पर वैचारिक आक्रमण। स्वयं भी बचें, संतति को भी बचाएं। निश्चित रूप से हमारी सांस्कृतिक विरासत पर हो रहे आक्रमण से हमारे बच्चे अत्यंत रूप से प्रभावित हो रहे हैं और अब आवश्यक हो गया है कि हम उनकी मानसिक स्थिति को कलुषित करने वाले लोगों, विचारों और प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करके उन्हें बचाएं। साथियों, हम जानते हैं कि भारत भूमि वह भूमि है जहाँ वेदों का प्रकाश फूटा, जहाँ उपनिषदों ने चेतना को दिशा दिया, जहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम का आदर्श स्थापित हुआ। आज उसी पृष्ठभूमि पर एक मौन परंतु संगठित वैचारिक परिवर्तन चल रहा है। यह युद्ध सीमाओं पर नहीं है, यह युद्ध विचारों का है। यह युद्ध संस्कृति का है, यह युद्ध परिवार संस्था का है। और मैं स्पष्ट शब्दों में कहूँ, यदि आज हम नहीं जागे तो आने वाली पीढ़ियों से हम क्षमा याचना भी नहीं कर सकेंगे। इस विषय को आज हम कई बिंदुओं के रूप में आपके सामने रखने जा रहे हैं। उदाहरण के तौर पर वैचारिक आक्रमण, लिव इन और विवाहेतर संबंधों का सामान्यीकरण, डिजिटल युग और मानसिक संरचना पर प्रभाव, शिक्षा बनाम संस्कार, नीति बाजार और सामाजिक मनोविज्ञान, और अंत में समाधान के प्रयास, प्रखर परंतु संतुलित। साथियों, इन सब को विस्तार से जानने की आवश्यकता निश्चित रूप से आज हमारे लिए महत्वपूर्ण हो गई है। आज हम देख रहे हैं कि वैचारिक आक्रमण की प्रकृति जो है वह हिंदू विरोधियों द्वारा दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है। यह आक्रमण तलवार लेकर नहीं आया, यह आया है आधुनिकता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और प्रगतिशीलता के परिधान पहनकर। कुछ एक विचारणीय प्रश्न। आज हमारी विवाह संस्थाओं पर प्रहार किया जा रहा है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय अपने निर्णयों में बार बार कह चुका है कि संविधान प्रत्येक नागरिक को व्यक्तिगत स्वतंत्रता देता है। उदाहरणार्थ, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 2018 में समलैंगिक संबंधों को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया। यह एक विधिक निर्णय था और हम कानून का सम्मान करते हैं, परंतु प्रश्न यह है, क्या हम अपनी सामाजिक व्यवस्था को दरकिनार करके हर वैधानिक निर्णय को सामाजिक आदर्श बना देना चाहते हैं? कानून अपराध टालता है, पर समाज आदर्श तय करता है। सनातन समाज में विवाह केवल दो व्यक्तियों या परिवारों का अनुबंध नहीं, यह संस्कार है, यह वंश परंपरा की निरंतरता है, यह धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का संतुलित मार्ग है। आगे, लिव इन और विवाहेतर संबंधों का सामान्यीकरण। विभिन्न शहरी सर्वेक्षणों में पाया गया कि महानगरों में लिव इन संबंधों की
स्वीकृति बढ़ रही है। मनोरंजन उद्योग में विवाहेतर संबंधों को रोमांटिक रूप में प्रस्तुत करके हमारे समाज को विकृत किया गया। पर शोध क्या कहता है? कई अंतर्राष्ट्रीय अध्ययनों, उदाहरण के तौर पर अमेरिकी परिवार अध्ययन संस्थान, यूके सामाजिक शोध इत्यादि के माध्यम से पाया गया कि अस्थिर पारिवारिक संरचना का प्रभाव बच्चों की मानसिकता पर गंभीर रूप से पड़ता है। यह आज अधिक चिंता, व्यावहारिक असंतुलन, दीर्घकालिक प्रतिबद्धता का भय दिखाता है। हम किसी व्यक्ति की निंदा नहीं कर रहे, हम उस प्रवृत्ति की समीक्षा कर रहे हैं जो परिवार की जड़ों को कमजोर कर रहा है। इससे आगे बढ़ करके द्वितीय बिंदु, डिजिटल युग और मानसिक संरचना पर पड़ते प्रभाव की ओर हम चिंतन करते हैं। आज भारत विश्व का सबसे बड़ा युवा डिजिटल बाजार है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि औसतन किशोर 3 से 6 घंटे प्रतिदिन सोशल मीडिया के ऊपर व्यतीत कर रहा है। और इसका प्रभाव क्या हो रहा है? प्रारंभिक आयु में यौन जिज्ञासा का तीव्र उत्तेजन, शरीर केंद्रित आत्ममूल्यांकन की कमी, तुलना और अवसाद का विभत्स रूप, अश्लील सामग्री के प्रति सामान्यीकरण। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस और NIMH-ANS जैसे संस्थानों के विशेषज्ञों ने भी अत्यधिक स्क्रीन एक्सपोजर को मानसिक स्वास्थ्य से जोड़ा है। प्रश्न यह है, क्या हम अपने बच्चों के हाथ में केवल मोबाइल दे रहे हैं या दिशा और मार्गदर्शन भी दे रहे हैं? यह गंभीर प्रश्न है। आगे बढ़ें। तीसरे बिंदु पर शिक्षा बनाम संस्कार के बीच जो दूरी निश्चित की जा रही है, बनाई जा रही है, वह है, हम मानते हैं कि शिक्षा आवश्यक है, ज्ञान आवश्यक है, परंतु ज्ञान का समय, आयु और पद्धति भी उतनी ही आवश्यक है। बाल मन को यदि अत्यधिक उत्तेजक विषयों से समय पूर्ण भर दिया जाए तो जिज्ञासा परिपक्वता से पहले ही भटकाव बन सकती है। सनातन शिक्षा पद्धति में ब्रह्मचर्य आश्रम का महत्व इसी कारण था। पहले संयम, फिर ज्ञान, फिर गृहस्थ जीवन। आज हमें यह प्रश्न पूछना होगा, क्या हम केवल सूचना दे रहे हैं या चरित्र भी गढ़ रहे हैं? साथियों, चौथा बिंदु इस विघटन का नीति, बाजार और सामाजिक मनोविज्ञान की अनभिज्ञता। यह भी समझना होगा कि आधुनिक बाजार व्यवस्था ध्यान को उत्पाद बना चुकी है। उत्तेजक कंटेंट अधिक क्लिक लाता है, क्लिक अधिक विज्ञापन लाता है, विज्ञापन अधिक लाभ लाता है, इसलिए चरित्र से अधिक बिकता है। उत्तेजना मर्यादा से अधिक बिकती है। सनसनी, यह कोई षड्यंत्र सिद्धांत नहीं, यह बाजार की संरचना है। पर क्या समाज को भी बाजार के हवाले कर दिया जाए? नहीं, नहीं, कदापि नहीं। अगला बिंदु महत्वपूर्ण और हमारी चिंता के समाधान के रूप में प्रखर परंतु संतुलित ग्राउंड पर अब केवल समस्या नहीं, समाधान खोजना होगा। परिवार को पुनः संस्कार केंद्र बनाना होगा। प्रतिदिन बच्चों को 15 मिनट पारिवारिक संवाद से जोड़ें। सप्ताह में 1 दिन डिजिटल डिटॉक्स करें। बच्चों को शास्त्र और आधुनिक विज्ञान दोनों का संतुलित ज्ञान दें। उनके सामने उदाहरण प्रस्तुत कीजिए। यदि पिता मोबाइल में डूबा है तो पुत्र भी वैसा ही होगा। यदि माता मर्यादित है तो पुत्री भी संयम सीखेगी। सामाजिक स्तर पर
हमें कार्य करना होगा। विद्यालयों में चरित्र निर्माण आधारित कार्यशालाएं आयोजित करनी होगी। भारतीय मनोविज्ञान और गीता आधारित जीवन प्रबंधन सीखना होगा। सांस्कृतिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करना होगा। स्पष्ट रूप में मैं कहना चाहूँगा, यह किसी व्यक्ति विशेष के विरुद्ध अभियान नहीं, यह किसी समुदाय के विरुद्ध आंदोलन नहीं, यह किसी की निजी स्वतंत्रता पर प्रहार नहीं, पर आज हमें इस स्थिति से निपटना होगा और यहाँ एक आग्रह करना होगा। व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सामाजिक उत्तरदायित्व में संतुलन रखने के लिए सनातनी समुदाय को आगे आना होगा। आज मित्रों, जब समाज अपने मूल्यों पर स्वतः प्रश्न लगाने लगे, जब माता पिता सब चल रहा है कहकर चुप हो जाएं, तब पतन की शुरुआत हो चुकी मानना चाहिए। आज आवश्यकता है जागरूक माता पिता की, तर्कपूर्ण सनातनी युवाओं की, संतुलित समाज सुधारकों की। हम न तो आधुनिकता करेंगे न अंधविरोध करेंगे, हम विवेक करेंगे, हम तर्क करेंगे, हम अपने बच्चों को संस्कार देंगे। क्योंकि स्वयं को बचाइए और अपनी संतति को बचाइए, स्वयं को बचाइए और अपनी संतति को भी बचाइए। इसी में परिवार की रक्षा है, इसी में समाज की स्थिरता है, इसी में सनातन की जीवंतता है। यदि यह विचार आपको सार्थक लगे तो इस संदेश को साझा करें, घर में आज ही संस्कार संवाद प्रारंभ करें। जय संस्कृत, जय मर्यादा, जय भारत।